Hello students, welcome to B Pharmacy. Myself Rajumesh Mandal. Here I am going to tell about chambers of heart part 2. Okay, so right atrium we are covered right atrium. So now in this video we are covering राइट वेंट्रिकल. सो राइट वेंट्रिकल, व्हाट इज राइट वेंट्रिकल? तो हम लोग ने क्या पढ़ा था? राइट वेंट्रिकल क्या होता है? राइट वेंट्रिकल होता है जो राइट एट्रियम से ब्लड लेता है. ब्लड कहाँ से लेता है? राइट एट्रियम से लेता है. और राइट एट्रियम का ब्लड कहाँ से आता है? दैट इज थ्री वेन्स, सुपीरियर वेना कवा, इंफीरियर वेना कवा एंड कोरोनरी साइनस. ये थ्री मेजर वेन्स के थ्रू ब्लड आता है राइट एट्रियम के थ्रू, फिर राइट एट्रियम में आता है फिर राइट वेंट्रिकल के थ्रू. और हाँ, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के किसके थ्रू आता है? दैट इज ट्राइकस्पिड वेल्व. ठीक है, ट्राइकस्पिड वेल्व, दैट इज इट कंटेन थ्री कप्स. यहाँ तक क्लियर है? अभी तो कोई डाउट नहीं है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा राइट वेंट्रिकल. पिछला वीडियो हमारा राइट एट्रियम तक था, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग राइट वेंट्रिकल से. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. इनसाइड ऑफ द राइट वेंट्रिकल कंटेन अ सीरीज ऑफ रिजेस फॉर्म बाय a raised bundle of cardiac muscle fibers called trabeculae carneae. अब सुनना, आप ध्यान से सुनना, कान खोल के सुनना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है. ट्रेबेक्यूले कार्निए क्या होता है? मैं यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में अच्छे से बताता हूँ. ट्रेबेक्यूले कार्निए क्या होता है? यहाँ देखो, अ सीरीज ऑफ रीजेस फॉर्म्ड बाय द बंडल ऑफ कार्डियक मसल फाइबर्स. सुनो, समझ लो, ये है राइट वेंट्रिकल. अब इसमें होता क्या है? इसमें ना सुनो, ऐसे ऐसे रीजेस प्रेजेंट होते हैं, रीजेस प्रेजेंट है. ठीक है, हर जगह रीजेस प्रेजेंट है ये कार्डियक मसल फाइबर्स के. ठीक है, तो रीजेस प्रेजेंट है, मतलब ऐसा ऊंचाव टाइप है थोड़ा सा. मैं आपको डायग्राम भी बताता हूँ, आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे क्या है. तो इसमें अच्छा ले बता ही देता हूँ, आगे साइड ही रहेगा एक डायग्राम. हाँ, यहाँ देखो, ध्यान से सुनो ये डायग्राम. यहाँ पर ये देखो रीजेस थोड़ा ब्लर टाइप दिखेगा आपको, लेकिन यहाँ कोशिश करो देखने की. यहाँ पर देखो हल्का हल्का रीजेस है, यहाँ पर देखो हल्का हल्का रीजेस प्रेजेंट है. देखो रीजेस ऐसे उठा पड़ा है. ठीक है, अंदर के साइड ना ऐसे थोड़े थोड़े ऐसे ये कार्डियक मसल फाइबर्स रेज्ड है, ऐसा ऊंचा हुआ है, उठा हुआ है, उसको बोलते हैं रीजेस. उसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज ट्रेबेक्यूले कार्निए. अब होता क्या है? कॉर्डे टेंडेने. अब नेक्स्ट टर्म आता है कॉर्डे टेंडेने. ये टर्म क्लियर. अब पढ़ते हैं नेक्स्ट, ये कॉर्डे टेंडेने. अब कॉर्डे टेंडेने क्या होता है और पेपिलरी मसल्स क्या होते हैं वो मैं बता देता हूँ. ठीक है, एक और डायग्राम मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा जिसमें और भी क्लियर हो जाएंगे ये वाले पार्ट. तो ये वाले आपने पढ़े होंगे. ये वाले क्या होते हैं? ये जो ऊंचे हुए रेजेस है ना, जो ये छोटे छोटे रेजेस है और ये बड़े रेजेस है. ठीक है, रीजेस बोल सकते हो. ठीक है, छोटे छोटे रीजेस है और ये बड़े रीजेस है. और ये बड़े रीजेस से क्या है? टेंडन लाइक ऐसे जुड़े हुए. रुको मैं पेन चेंज करता हूँ. सो यहाँ देखो, ऐसा ये जुड़े हुए ये मसल से, ये जो सबसे ज्यादा रेज्ड है उसके थ्रू ये एक टेंडन लाइक ये दैट इज जुड़ा हुआ है. किसके थ्रू? कब्स. यहाँ जो कब्स प्रेजेंट है, हम लोग ने बोला ट्राइकस्पिड वेल्व, यहाँ ये प्रेजेंट है, उससे कनेक्टेड होता है ये वाला. ठीक है, सो आपको एक अच्छे से बता दूं, यहाँ पर बता दूं. सुनो, ये हार्ट हुआ, ध्यान से सुनो अभी. ठीक है, ये है राइट वेंट्रिकल, इसी के बारे में पढ़ रहे हैं. अब इसमें होता क्या है? यहाँ देखो ध्यान से, ऐसे रीजेस प्रेजेंट है और एक बड़ा रीजेस प्रेजेंट है. ठीक है, ये भी ध्यान रखना, जगह जगह पे बड़ा भी रीजेस प्रेजेंट है, छोटे छोटे और बड़े बड़े. और ये क्या है हम लोग का? दैट इज ट्राइकस्पिड वेल्व. अब होता क्या है एक्चुअली में? यहाँ देखो कि ये जो बड़े वाले रीजेस है उसको हम क्या बोलेंगे? पेपिलरी मसल्स. पेपिलरी मसल्स. और इस पेपिलरी मसल से हमारा जुड़ा रहता है कॉर्डे टेंडेने, टेंडन लाइक रॉड्स. अब ये देखो ऐसे जुड़ा रहता है. ठीक है, ट्राइकस्पिड वेल्व को जोड़ता है किसके साथ? ये बड़े वाले रीजेस के साथ, दैट इज पेपिलरी मसल्स के साथ जोड़ के रखता है. तो ऐसे ये क्यों जोड़ के रखता है? काम क्या है? ध्यान से सुनो, समझ में आएगा. ठीक है, थोड़ा नहीं हो रहा है तो थोड़ा बैक करके वापस से सुन लो. तो इसमें क्या होता है? ये जो वाला जो ये टेंडन लाइक रॉड्स करता क्या है? अब होता क्या है? जब हार्ट पंप करेगा तो यहाँ से और यहाँ से ये पचकेगा, तो यहाँ से जैसी ये कंस्ट्रिक्ट या कॉन्ट्रैक्ट होएगा तो ब्लड चाहेगा, क्योंकि एक तो पल्मोनरी आर्टरी में भी ब्लड जा सकता है, पल्मोनरी ट्रंक जिसको हम लोग ने बोला था, पल्मोनरी ट्रंक में ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल से, तो पल्मोनरी ब्लड में भी जाएगा और पल्मोनरी दैट इज ये ट्रंक में भी जाएगा ब्लड,
और कहाँ जाएगा ब्लड, और पीछे भी जा सकता है ना, क्योंकि कंस्ट्रिक्ट करेगा तो ब्लड कुछ पीछे भी जा सकता है, वापस से राइट एट्रियम में जा सकता है ब्लड। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए कि पीछे बैकवर्ड फ्लो ना हो जाए, उसके लिए क्या होता है, ये टेंडन लाइक ये कॉर्डे टेंडेने होते हैं जो वेल्व को उल्टे साइड खोलने से रोकते, उल्टे साइड खोलने से रोकते। इसको बस अंदर के साइड ही खुलता है वेल्व, बाहर साइड खोलने से रोकता कौन है, ये कॉर्डे टेंडेने ऐसे खींच के रखता है। ठीक है, सो यहाँ तक ये समझा डायग्राम घुचुड़ मुचुड़ हो गया, रुको वापस एक्सप्लेन कर दूं। कुछ समझा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये चलिए मैं अगेन एक्सप्लेन करता हूँ, फिलहाल आप ये सुनिए, पहले ये देख लेते हैं। ठीक है, तो कॉर्डे टेंडेनस समझा, किसको कनेक्ट करता है, पेपिलरी मसल्स को किसके साथ, दैट इज ट्राइकस्पिड वेल्व। काम क्या है इसका, ये कॉर्डे टेंडेने का, कि वो बैकवर्ड फ्लो नहीं होने देता ब्लड का इनटू राइट एट्रियम, कि बैकवर्ड फ्लो ना हो जाए। तो वो जो कस्पिड है ट्राइकस्पिड वेल्व, उसको उल्टे साइड खोलने से रोकता है, बंद करके रखता है, और उसको बस सीधा ही खोल के रखता है, जिससे क्या होता है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकली ब्लड जाता है, उल्टा नहीं जा पाता। ठीक है, इसके कारण टेंडन लाइक रॉड्स के कारण, ये कॉर्ड्स टेंडन लाइक कॉर्ड्स के कारण, दैट इज कॉर्डे टेंडेन है। अब होता क्या है, किससे जुड़ा रहता है, पेपिलरी मसल्स। तो कोन शेप्ड ट्रेबेकुले कार्नी, मैंने वही तो बोला, एक छोटे छोटे रीजेस है जिसको बोलते हैं ट्रेबेकुले कार्नी, और एक बड़े रीजेस है कोन शेप, उसको बोलते हैं पेपिलरी मसल्स। तो ये क्या है, ट्रेबेकुले कार्नी है, लेकिन साइज इसका बड़ा है और इसका छोटे छोटे साइज है इसका। पेपिलरी मसल्स क्लियर, कॉर्डे टेंडेने क्लियर, ट्रेबेकुले कार्नी क्लियर। कोई डाउट है तो कमेंट करना, वापस एक्सप्लेन करूंगा। Internally, the right ventricle is separated from the left ventricle by a partition called interventricular septum. ठीक है, ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम क्या है, अभी बताया कि दो जैसे हार्ट है प्रेजेंट, तो एक राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल से कौन सा ये चीज अलग करके रखा है, दैट इज इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। क्लियर है, ठीक है। अब ब्लड पासिस फ्रॉम राइट वेंट्रिकल थ्रू द पल्मोनरी वेल्व, ठीक है। तो आप कभी भी लेक्चर्स आओ तो मैंने तो पीडीएफ दे रखा है, तो आप पीडीएफ से पहले रीड करके आओ, तब आपको और भी समझेगा। ठीक है, तो ब्लड पासिस फ्रॉम राइट वेंट्रिकल थ्रू पल्मोनरी वेल्व, दैट इज पल्मोनरी सेमिलुनार वेल्व, इनटू अ लार्ज आर्टरी कॉल्ड पल्मोनरी ट्रंक। मैंने अभी बताया राइट वेंट्रिकल से कहाँ ब्लड जा रहा है, दैट इज पल्मोनरी ट्रंक में जा रहा है। किसके थ्रू जा रहा है, एक वेल्व है, दैट इज पल्मोनरी सेमिलुनार वेल्व। सेमिलुनार मतलब ये सेमी लुनार की तरह ही वो दिखता है वेल्व, इसलिए नाम रखा गया है पल्मोनरी सेमिलुनार वेल्व। ये वेल्व होता है किसके बीच में, राइट वेंट्रिकल के बीच में, और किसके बीच में होता है, दैट इज पल्मोनरी ट्रंक के बीच में। तो ये वाला जैसे वेंट्रिकल है और यहाँ से हमारा जा रहा है पल्मोनरी ट्रंक, तो इधर प्रेजेंट होता है पल्मोनरी वेल्व, यहाँ पर रहा। ठीक है, क्लियर है। विच डिवाइड्स, फिर ये फर्दर जो पल्मोनरी ट्रंक आगे निकला, वो आगे फिर फर्दर दो में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, दो में डिवाइड हो जाता है, एक राइट और एक लेफ्ट। ये राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज में डिवाइड हो जाता है, और फिर वो किस में जाता है, टूवर्ड्स लंग्स, रिस्पेक्टिव लंग्स के पास लेके चले जाता है ब्लड को। किस लिए जाता है, दैट इज ऑक्सीजनेट होने के लिए। अब सुनना ध्यान से, आर्टरी की सबसे बेस्ट डेफिनेशन, इससे आर्टरी का एक्सेप्शन आएगा ही नहीं। आर्टरी ऑलवेज टेक्स ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। तो आप अजम्पशन मत करके रखना कि आर्टरी हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही कैरी करता है, ये डेफिनेशन गलत है। कहाँ गलत हो जाता है, दैट इज पल्मोनरी आर्टरी में गलत हो जाता है। आपको मेन डेफिनेशन क्या याद रखना है, आर्टरी ऑलवेज टेक ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। हमेशा हार्ट से दूर कौन सा ब्लड ये वेसल लेके जाता है, दैट इज आर्टरी, और टुवर्ड्स हार्ट कौन ब्लड लेके आता है, वेन्स। ऐसा डेफिनेशन याद रखो कि कभी भूलो नहीं, और यही वाला करेक्ट डेफिनेशन है, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, तो राइट वेंट्रिकल का क्लियर, कोई डाउट, अभी तक कोई डाउट है नहीं ना, जब रिवाइज कराऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब पढ़ते हैं लेफ्ट एट्रियम, यहाँ से स्टार्ट करते हैं लेफ्ट एट्रियम से, या फिर लेफ्ट एट्रियम नेक्स्ट ये वीडियो में कवर किया जाए, आप बताओ। ठीक है, तो क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल भी है, सो क्या करें, ये दोनों ये पिछले वाले वीडियोस में कवर करते हैं। फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, फिलहाल ये रिवाइज कर लेते हैं इसका, दैट इज ये राइट वेंट्रिकल का। सुनो, राइट वेंट्रिकल को कैसे रिवाइज करना है, 4-5 चीजें इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। पहले तो हार्ट बना लो, हार्ट बना लिया। अच्छा सुनो, एकदम बॉक्स वाले में बनाता हूँ ना, सुनो, ऐसा आप एग्जाम में भी बना सकते हो, हाँ, बॉक्स के शेप में।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर। यहाँ पर ये रीजेस प्रेजेंट है छोटे छोटे, जिसको बोलते हैं, बोलो बोलो, ट्रेबेक्युले कार्नी। और फिर एक बड़े भी रीजेस है, यही ट्रेबेक्युले कार नहीं है लेकिन बड़े बड़े टाइप है, उसको बोलते हैं पेपिलरी मसल। कौन शेप है ना, कौन शेप। और ये छोटे छोटे है ही प्रेजेंट साइड में। ये इनसाइड वेंट्रिकल है, हाँ ऐसा राइट वेंट्रिकल, और लेफ्ट में भी सेम ऐसे ही है। फिर ये रहा आपका ट्राइकस्पिड वेल्व, ये आपका ट्राइकस्पिड वेल्व। ठीक है, एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ अगेन। अब इससे जुड़ा है क्या है, कॉर्डे टेंडन है, कॉर्ड लाइक, टेंडन लाइक कॉर्ड्स, ऐसे कॉर्डे टेंडन है, रस्सी टाइप बोलो, वो ऐसे जुड़े हुए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब होता क्या है, ब्लड यहां से यहां आता है, ब्लड कहां से, यहां से यहां आता है। जब राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ रहा है, तब क्या हो रहा है, यहां से तो आने दे रहा है आराम से, क्योंकि अगर जब कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा तो ब्लड पीछे भी तो जा सकता है, वापस से राइट एट्रियम में जा सकते हैं। तो उसको ना होने के कारण, मतलब उसको ना हो, मतलब बैक फ्लो ना हो जाए ब्लड का, वापस से राइट एट्रियम में ना चला जाए, तो उसके लिए ये रॉड्स दिए रहते हैं। ये करता क्या है, जैसे ये उल्टे साइड नहीं खोलने देता, ये जो भी कप्स है ट्राइकस्पिड वेल्व, इसको उल्टे साइड नहीं खोलने देता, मतलब ऐसे नहीं खोलने देता, ऐसे बैक फ्लो ना हो जाए। तो इसको क्या करता है, हमेशा ऐसे ही खोल के रखता है, जिससे ब्लड हमेशा ऊपर से नीचे आए, नीचे से ऊपर ना चले जाए। तो ये कॉर्डे टेंडन है, हमेशा यही काम करता है, बैक फ्लो नहीं होने देता, क्योंकि ये ट्राइकस्पिड वेल्व को उल्टा नहीं खोलने देता, बस अपने साइड ही खींच के रखता है। तो ये कारण होता है। बाकी एक नेक्स्ट वीडियो में एक डायग्राम बताऊंगा हार्ट का, जिससे आपको पूरा क्लियर होगा। आपको टोटोरा बुक का PDF दिया हूँ, तो टोटोरा बुक में देखो ना आप, आपको डायग्राम क्लियर दिखेगा, हार्ट का रीजेस, उसके कैसे जुड़े हुए कॉर्डे टेंडन है, सब दिखेगा। तो यहाँ तक क्लियर है। और यहाँ से क्या निकलता है, पल्मोनरी ट्रंक, जो लेफ्ट और राइट पल्मोनरी आर्टरीज में जुड़ता है, और फिर रिस्पेक्टिव लंग्स के पास चले जाता है। ठीक है, रिस्पेक्टिव लंग्स के पास चले जाता है। फिर वहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके अगेन पल्मोनरी वेन के थ्रू, ये सब पढ़ा है, पल्मोनरी वेन के थ्रू आता है लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम में आता है। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना, और क्या कुछ भूल रहे हैं? यहाँ, हाँ, यहाँ पर एक वेल्व होता है, ये भी ध्यान रखना, यहाँ पर एक वेल्व होता है, जैसे पल्मोनरी ट्रंक, ये क्या है, पल्मोनरी ट्रंक है, और ये क्या है, राइट वेंट्रिकल। इन दोनों के बीच में एक वेल्व होता है, सेमी लूनार वेल्व। यहाँ सुनो, सेमी लूनार वेल्व, दैट इज पल्मोनरी सेमी लूनार वेल्व, ये प्रेजेंट होता है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो वीडियो को यहीं पर रखते हैं, बाकी की चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। राइट एट्रियम और ये सॉरी लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो समझ रहा है कि नहीं बता देना कमेंट में। ठीक है, धीरे धीरे चलते हैं, नगाई नहीं है, आराम से चलते हैं। आपको ये समझा है कि नहीं, पहले इसके नोट्स बना लो, इसको समझ लो, फिर आप खुद से ऐसे समझाने की कोशिश करो, जिससे आपको और भी क्लियर होगा। ठीक है, तो आर्टरीज की डेफिनेशन पढ़ लिया था, ब्लड टेक्स अवे फ्रॉम दी हार्ट। ठीक है, ऑलवेज टेक ब्लड अवे फ्रॉम दी हार्ट, ये याद रखना है। ठीक है, तो वीडियो को यहाँ पर एंड रखते, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।